नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दशरथ उपाध्याय आज आपके सामने 12 राशियों का राशिफल लेकर फिर हाजिर हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दिए। तो आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। किसकी राशि कैसी रहेंगी और किसकी राशि में क्या फल आदेश है आपके और उनका शुभ अंक है कौन सा है। तो आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में जो भी आने वाली जो भी अड़चन है वो दूर होने की संभावना है। साथ ही अटके हुए महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता भी मिलेंगी आपको या फिर उसमें प्रगति भी आपको मिलेगी। धर्म कर्म में रुचि रखेंगे और किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी आज संभव है पूरे हफ्ते में। नौकरी पेशा और लोगों को प्रमोशन और मनचाहा पद मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि सुख साधनों में वृद्धि होने के योग भी बन रहे हैं इस बार आपको। सप्ताह के मध्य जीवन साथी की सेहत कुछ नरम हो सकती है। अचानक किसी चीज की खरीदी में धनराशि वो खर्च करनी पड़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई में इस बार है थोड़ा कम लगेगा, मन है वो उकड़ा सा रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के संग समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती भी आएगी। तो आपका शुभ अंक है वो है 4, शुभ दिन है वो है सोमवार, शुभ रंग आपका है वो है सफेद। सफलता के सूत्र में देखा जाए तो आपके सामने जो भी अवसर है उसको हाथ से जाने नहीं दे। जो भी आपके सामने काम आ जाता है उसको आप जल्दी से जल्दी कर लें, उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। उपाय के रूप में आप चांदी का सिक्का अपनी जेब में रखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। तो यह सप्ताह है आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलेगा। आइए जानते हैं अगली राशि। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। बात से बात बनेगी और बात से बात बिगड़ भी सकेगी। ऐसे में किसी की सूरत में अपना आपा है वो नेक होए। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का बहुत ही बोझ रहेगा। जरूरत से ज्यादा भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। स्त्रियों से विशेष रूप से सावधान रहें। किसी स्त्री के कारण अपयश भी आपको मिल सकता है। यदि किसी बड़ी योजना पर धन निवेश करने की सोच रहे थे तो थोड़ा इंतजार और करो तो उससे आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। किसी शुभचिंतक की सलाह पर ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सेहत को लेकर सतर्क रहें। नेत्र कष्ट या फिर हड्डियों से जुड़े रोग उभर सकते हैं। इस दौरान अनावश्यक चीजों पर खर्च हो सकता है, इसलिए जहां तक हो सके अनावश्यक जो भी चीजें हैं उन पर आप खर्च न करें तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आपका अंक है वो है 1। इस हफ्ते का दिन है आपके लिए अच्छा वो है गुरुवार और इस हफ्ते का जो रंग है वो है आपको सुनहरा। सफलता के सूत्र को देखा जाए तो मन को शांत रखें, यानी मन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं रखें, मन साफ रखें और शांत रखें तो आपके लिए यह सप्ताह है बहुत ही अच्छा निकलेगा। उपाय के रूप में भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ चढ़ाए और जेब में पीले रंग का जो भी रुमाल है वो आप रख सकते हैं, जिससे आपके लिए शुभ संकेत मिलने की संभावना रहेगी। तो आइए जानते हैं अगली राशि। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह आय कम और खर्च ज्यादा रहेगा। भाई बहनों से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कठिन परिश्रम के पश्चात ही कार्यों में सफलता मिलेगी। धन के लेन देन में खूब सावधानी रखने की जरूरत है। किसी कार्य योजना के लिए धन उधार लेने से पूर्व यानी खूब सोच विचार करके ही लें। सप्ताह के अंत में हालात में कुछ सुधार होंगे। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे जिनसे भविष्य में लाभ होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार है वो मिल सकता है। जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा आपके लिए। किसी मित्र या स्वजन के माध्यम से प्रेम संबंधों में पनपी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होगी इस सप्ताह। और महिलाओं का परोपकारी एवं धार्मिक कार्यों के अंदर है मन लगेगा। शुभ दिन है आपके लिए सोमवार, शुभ रंग है आपका सफेद। सफलता का सूत्र के बारे में देखें तो विवेक का इस्तेमाल करें, यानी इस हफ्ते भर में आपको अपना धैर्य बनाए रखना, अपने विवेक से काम लेना है। आपको सोच समझ के सूझबूझ करके आप काम लेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में गरीबों को खाने के लिए मीठी चीजें दें और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला
फेरे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं अगली राशि कौन सी है। अगली राशि है वो है कर्क राशि। रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों की नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नए कार्यों की योजना बनेगी। संपत्ति से संबंधित मामलों में विशेष रूप से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामला में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में कुछ ऐसे नए एवं महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में काफी लाभप्रद साबित होंगे। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा जो है वो खर्चीली और थकान भरी रहेगी। इस दौरान सेहत का विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में छात्रों को असमंजस की जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन में वो चिंतित रहेंगे। स्वयं की सेहत का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो बदलाव ले रहा है, तो उसमें अपने शरीर की ये जो विशेष तौर से आपको ख्याल रखना है। इस हफ्ते का शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ दिन है आपके लिए बुधवार और शुभ रंग है वो है हरा। सफलता का सूत्र के बारे में देखें तो समय पर आपको कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज अपने पास समय है और आज का कार्य है वो हम कल पे छोड़ दें, तो ऐसा आपको इस हफ्ते में नहीं करना है। समय पर अपना कार्य करते रहे तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। उपाय के रूप में देखें तो तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा भी करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप भी करें, जिससे ये आप सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से अच्छा फल देने वाला होगा। आइए जानते हैं अगली राशि कौन सी है। अगली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा सालों से बने संबंध है वो टूट सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोगों को साथ लेकर चलने पर भी सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, यानी इस समय आपको श्वसन संबंधी कोई समस्या पैदा हो सकती है। सप्ताह के मध्य में अत्यधिक खर्चे से मन है वो अशांत रहेगा। वहीं सप्ताह के अंत में किसी वरिष्ठ की मदद से कार्यों में जो भी अड़चनें आ रही है वो दूर होगी। व्यवसाय में लाभ एवं बढ़ोतरी के अवसर भी मिलेंगे। सुदूर यात्रा के भी योग बनेंगे। किसी पर्वत क्षेत्र में या धर्म स्थान पर अचानक जाना भी पड़ सकता है आपको। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने पर घर में है जो खुशी का माहौल है वो बना रहेगा। इस सप्ताह के लिए आपका अंक है वो 2, शुभ दिन है वो है मंगलवार, शुभ रंग है वो है लाल। सफलता का सूत्र देखें तो अपने हित का ध्यान रखें, यानी इस हफ्ते भर में आपको अपने हित का ही ध्यान रखना है। दूसरे पर इस प्रकार का कोई लोड है वो नहीं लें। उपाय के रूप में जीवन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की साधना करें और चने और गुड़ का भोग उनको लगाएं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं अगली राशि कौन सी है। अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह है जो भाग्यवर्धक है। इस सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से कोई बड़ा काम बनेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से परिवार में संपत्ति को लेकर चले आ रहे जो भी विवाद है उनका निपटारा भी होगा। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा। किसी बड़ी योजना में निवेश भी कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए यह समय है वो बहुत ही शुभ है। सप्ताह के मध्य में अपने चीजों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। विशेष तौर पर नए वाहन की सुरक्षा करें एवं वाहन धीमे भी चलाएं, तो आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपके चले आ रहे प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से मानसिक कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह के लिए आपका शुभ अंक है वो है 2, शुभ दिन है वो है गुरुवार, शुभ रंग है वो है पीला। सफलता का सूत्र है वो अवसर का लाभ उठाएं। उपाय के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किसी धर्म स्थान पर जाकर बेसन के बने लड्डू या पीले फल है वो वहां पर बांटे, तो आपका ये सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आइए जानते हैं अगली राशि कौन सी है। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके सामने कुछ चुनौतियां आएगी, लेकिन आप अपनी ही सूझबूझ से उनसे पार निकल सकेंगे। माता पिता या किसी मित्र की मदद से कोई अटका कार्य है वो आपका इस सप्ताह पूरा होगा। 24 नवंबर के बाद कामकाज की व्यवस्था बढ़ेगी।
धन लाभ एवं व्यापारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों का तबादला हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा एवं प्रमोशन मिल सकता है। इस दौरान रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास है वो आपके सफल रहेंगे। छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक भी होगी। घर के किसी सदस्य या मित्र की मदद से मन चाहा जीवन साथी मिल सकता है। महिलाओं की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। शुभ दिन है वो है रविवार। शुभ रंग है वो है केसरिया। सफलता का सूत्र है समय पर कार्य करें। जो भी कार्य है वो आप समय पर करें। इस सप्ताह तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाए। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करें, जिससे आपको इस सप्ताह सफलता प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं अगली राशि कौन सी है। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह अत्यंत ही दुखद साबित होने जा रहा है। परिवार में किसी धार्मिक कार्य के संपन्न होने से मन में शांति और खुशी प्राप्त होगी। किसी कार्य विशेष के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा। नौकरी प्राप्त करने की दिशा में चल रहे प्रयास है वो इस बार आपको सफल होंगे। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का आपके लिए सहयोग रहेगा। सप्ताह के मध्य में यात्रा के प्रबल योग है। ऐसे में कोरोना काल को देखते हुए अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की अपेक्षा की अनदेखी न करें। घर हो या बाहर अपनी जो मूल्यवान चीजें हैं उनका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। किसी मित्र के साथ लंबे समय से चली आ रही मित्रता है वो प्रेम में बदल सकती है। तो इस सप्ताह का आपका शुभ अंक है वो है 5। शुभ दिन है वो है शुक्रवार। शुभ रंग है वो है चमकीला या सफेद। सफलता का सूत्र के बारे में देखें तो सेहत और संबंधों का विशेष ही ख्याल रखना चाहिए। यानी इस सप्ताह आप अपने सेहत का भी ख्याल रखें और आपके जो रिश्तेदार है, जो आपके संबंध है, उनका भी विशेष ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में कुल देवता की पूजा करें और गरीबों को खीर का प्रसाद बांटें। तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आइए जानते हैं अगली राशि धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। पूर्व में सोची हुई योजनाओं में सफलता भी मिलेंगी। कारोबार में लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी आत्मीयजन की मदद से लंबे समय से पारिवारिक सदस्यों के साथ चली आ रही कोई बड़ी गलतफहमी है वो दूर होगी। परिजन आपके प्रेम संबंधों में विवाह की मुहर लगाने को तैयार हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में घर में होने वाले मांगलिक कार्यों से मन है वो शांत रहेगा। छात्रों और युवाओं को कैरियर बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। बदलते मौसम में सावधानी रखें, अन्यथा सेहत है वो खराब हो सकती है। मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का लेन देन करने से बचें। किसी से भूलकर भी धन उधार न लें। इस सप्ताह के लिए आपका शुभ अंक है वो है 2। शुभ दिन है गुरुवार। शुभ रंग है आपके लिए पीला। सफलता का सूत्र देखें तो आज का काम कल पर न रखें, यानी आज का आज ही कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और पीला रुमाल अपनी जेब में रखें तो आपके लिए यह सप्ताह है बहुत ही अच्छा गुजरेगा, अच्छा जाएगा, अच्छा निकलेगा। तो आइए जानते हैं अगली राशि साप्ताहिक राशि पर। मकर राशि के जातकों पर इस सप्ताह आलस्य हावी हो सकता है, जिसके चलते हाथ में आए जो अवसर है वो आप खो सकते हैं। लाभ या उन्नति के पर्याप्त अवसर के बावजूद भी समुचित है वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। काम काज संबंधी निर्णयों में देरी के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य छुपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। विरोधी आपके लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। किसी भी कामकाज पर हस्ताक्षर करने से पहले ठीक से या जरूर से पढ़ लें और किसी को कोई ऐसा वादा न करें जिसे भविष्य में आपको पूरा करने में परेशानी उठानी पड़े। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें। युवाओं का समय मध्यम है। प्रेम संबंधों में सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाएं। इस सप्ताह का शुभ अंक है आपके लिए 8। शुभ दिन है आपके लिए मंगलवार और शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। सफलता का सूत्र आज का समय का प्रबंध करें। उपाय के रूप में कौओं का भोजन दें, कुष्ठ रोगियों को भोजन दें और या फिर किसी गरीब को भोजन दें। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर फिर या पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया लगाएं तो आपका सप्ताह है वो आसानी से गुजरेगा। तो आइए जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है।
बाकी का पूरा साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके जो भी काम है वो इस सप्ताह आपके पूरे होने के चांस है। छात्रों को परीक्षा या प्रतियोगिता से जुड़ी कोई भी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त इस सप्ताह होने की संभावना है। विभिन्न स्रोतों से आय के जो अवसर बनेंगे। गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता आएगी। पत्रकारिता, शिक्षा, लेखन आदि के क्षेत्र में जो भी जुड़े लोग हैं उनको मान सम्मान प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में धार्मिक कार्यों में अधिक समय व्यतीत होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यों के संपन्न होने से हंसी खुशी का माहौल है वो बना रहेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। सप्ताह के अंत में महिलाओं को खुद की सेहत पर या फिर किसी बात को लेकर मन है वो चिंतित हो सकता है। इस सप्ताह का आपका शुभ अंक है वो है 6। शुभ दिन है वो रविवार है। शुभ रंग आपके लिए है भूरा। सफलता का सूत्र है जल्दबाजी न करें, यानी आपको किसी भी कार्य करने में या कोई भी काम करने में जल्दबाजी नहीं करें, यानी शांति से कोई भी काम है वो संपूर्ण करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उपाय के रूप में पीपल का वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। विष्णु सहस्त्र नाम होता है, उसका पाठ करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही फलदायक होने वाला है। आइए जानते हैं अगली राशि। अब जो राशि है वो है लास्ट राशि, यानी मीन राशि। मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को जैसी परिस्थिति है उसके साथ तालमेल बिठा करके अपना काम है वो निकालें। संपत्ति से जुड़े विवादों को कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए टाल दें। कार्यों में कुछ रुकावट के बावजूद भी सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन में मान सम्मान प्राप्त होगा। भविष्य की योजनाओं को लेकर धन निवेश कर सकते हैं। हालांकि धन निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या शुभ चिंतक की सलाह लेना बहुत ही उचित है। सप्ताह के अंत में विवाहों को खुशियां मनाने के तमाम अवसर मिलेंगे। दोस्तों परिजनों के साथ मौज मस्ती करते हुए समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से मन में तनाव बना रहेगा। सेहत को लेकर सावधान रहें। पेट और जोड़ों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। और इस हफ्ते का जो आपका शुभ अंक है वो है 9। शुभ दिन है वो आपके लिए मंगलवार। शुभ रंग है केसरिया। सफलता का सूत्र है, यानी जिस प्रकार की जो परिस्थिति है उनके साथ तालमेल बनाए रखें, जिससे आपका ये सप्ताह है वो आसानी से गुजर सकेगा। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार ये था हमारा 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके और आप हमारा आने वाला जो नया वीडियो है उसको आसानी से देख सकेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।